हेलो फ्रेंड, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एब्सोल्यूट एनालिसिस चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड, पांच ऐसे फंड बनाए, सिलेक्ट करें पांच ऐसे फंड को आपको सिलेक्ट करना है जिससे आप करोड़ों का पोर्टफोलियो बना सकते हैं फ्रेंड। तो एक बार पोर्टफोलियो बना लीजिए, फिर सालों तक इसमें एसआईपी करते रहिए। ये पांच फ्रेंड आपको जो डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड की कैटेगरी, जिसमें आपको क्या करना है, ये फंड में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है और इसमें एसआईपी करते जानी है लंबे टाइम तक के लिए। तो फ्रेंड चलते हैं, एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो पोर्टफोलियो का फ्रेमवर्क है फ्रेंड, ये एक अच्छा लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, इन बातों पर आधारित है। जिसमें क्या है, रिस्क एपेटाइट आपका होना चाहिए और आपके पास एक लंबा समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड होने चाहिए, लंबे टाइम का नजरिया होना चाहिए और लक्ष्य होना चाहिए कि आपको एक लंबे टाइम तक इसमें इन्वेस्टेड रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड कि चलिए अभी अभी मार्केट में इन्वेस्ट किए और 6 महीना के बाद करेक्शन आ गया, निफ्टी फिफ्टी 10-15% करेक्ट हो गया, तो आपने डर के मारे क्या किया कि आपने पोर्टफोलियो से सारे फंड को सेल आउट कर दिया। तो इस तरह का नहीं करना है फ्रेंड। ये जो पांच फ्रेंड का जो मॉडल है फ्रेंड, इसमें एक मिड कैप कैटेगरी का ये आपका म्यूचुअल फंड है जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल दे के अपने इन्वेस्टर को रिटर्न देता है। दूसरा है फ्लेक्सी कैप फंड, जो क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा है मल्टी एसेट फंड, जो इक्विटी प्लस डेट प्लस गोल्ड को अपने फंड में क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। और चौथा है स्मॉल कैप, जो क्वालिटी आधारित स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा चौथा है। और पांचवा जो है स्मॉल कैप का ही फंड है, जो क्या होता है एग्रेसिव ग्रोथ पे डिपेंड करता है। तो ये पांच मॉडल पे है, जैसे मिड कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप एसेट फंड हो गया, स्मॉल कैप में दो कैटेगरी हो गई, क्वालिटी बेस्ड और एग्रेसिव बेस्ड। तो इसी के इर्द गिर्द ये सारे जो म्यूचुअल फंड है उसको मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आप अपना पोर्टफोलियो बना करके एक लक्ष्य की तरह आप प्रस्थान कर सकते हैं। लक्ष्य प्रस्थान करने के लिए सबसे बड़ा टारगेट हमको रखना चाहिए ग्रोथ प्लस डाइवर्सिफिकेशन प्लस कम ओवरलैप। तब जाके आप लंबे टाइम पर एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये सारे पोर्टफोलियो की खास बात ये है फ्रेंड कि मिड कैप में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप का कंप्लीट मिक्सचर होना चाहिए, स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन उसको बोलते हैं जिसमें ग्रोथ प्लस क्वालिटी स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, एसेट क्लास में जैसे इक्विटी हो गया, डेट हो गया, बॉन्ड हो गया, गोल्ड हो गया। ओके, तो इस तरह का भी आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, पहला फंड डिस्कस करते हैं। पहला फंड है इस कैटेगरी का मिड कैप फंड। मिड कैप फंड में है एडलवाइज मिड कैप फंड। तो ये फंड अगर आप देखोगे, ये आक्रामक और वैल्यू इन्वेस्टिंग को क्या करता है, इसका फोकस करता है। ये बहुत एग्रेसिव और वैल्यू इन्वेस्टिंग पे ये लोग फोकस करते हैं। तो ये दोनों तरीका के इन्वेस्टर के लिए आवश्यक है। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए आप चाहते हो इन्वेस्टमेंट करें, या अगर आप चाहते हो कि एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर है, तो आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो इसका अगर आप देखोगे एडलवाइज मिड कैप फंड 10 साल का रिटर्न इन्होंने 19% दिया है, 5 साल का भी 19% है, 3 साल का 23.16 है, 1 साल का 6.56 है। तो 1 साल में बेहतर रिटर्न नहीं दिया है ये फंड, लेकिन पहले प्रीवियस डेटा का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो जबरदस्त फंड ने क्या किया है, रिटर्न दिया है। इसकी अगर आप मोर डिटेल्स में जाएंगे तो ये फंड देखेंगे 2007 में शुरू हुआ था, तो 19 साल पुराना फंड है। तो अच्छा खासा पुराना फंड है फ्रेंड। तो आप इस तरह का फंड अपने पोर्टफोलियो में क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके रख सकते हैं। अगर इसका बेंचमार्क देख सकते हैं तो निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई इंडेक्स को ये लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और इसका एयूएम जो है बहुत बड़ा नहीं है, 1700 करोड़ का एयूएम है फ्रेंड। और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.42% है। पोर्टफोलियो में इसके 92 स्टॉक्स है।
तो ये एक तरीका का आप बोल सकते हो कि बैलेंस मिड कैप फंड है। तो इसमें अगर आपको कंसिस्टेंट लंबे टाइम पे मजबूत और स्थिर प्रदर्शन के लिए इस तरह का फंड में आप निवेश कर सकते हैं फ्रेंड। और ये जो अगर आप देखोगे एडल मिड कैप फंड जो है जबरदस्त अल्फा रिटर्न करके दिया अपने इन्वेस्टर को। तो आप लोग इसका अगर आप अल्फा के प्रोस्पेक्टिव में देख रहे हो तो उस फंड के लिए एक जबरदस्त फंड हो सकता है फ्रेंड। आप इसको अपना क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड, वो एक अलग कंपनी है, उसका भी सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न है, तो वो भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो ये मिड कैप कैटेगरी का जबरदस्त म्यूचुअल फंड है फ्रेंड, एडलवाइज मिड कैप फंड। सेकेंड में आते हैं फ्रेंड, सेकेंड में है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड जो होता है फ्रेंड, ये क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपने फंड मैनेजर को, ताकि वो लोग क्या करते हैं, समय समय के अनुसार से क्या करते हैं, अपने फंड को रोटेट करते रहते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, ये फंड वैल्यू ओरिएंटेड स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड। और वैल्यूएशन में ये क्या होता है, फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर जो रहते हैं ना, ये लोग देखते हैं कि किस टाइम पे वैल्यूएशन बहुत आकर्षक है मार्केट में, इंटरेस्टिंग, जिस तरीके जब भी इनको लगता है मार्केट में वैल्यूएशन अच्छा है स्टॉक में, ये आप लोग का पैसा जो है उस फंड में इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो इस फंड की खास बात यह है कि फ्रेंड फ्लेक्सी कैप डाइवर्सिफिकेशन फंड है, बड़ी मिड कैप और स्मॉल स्मॉल कैप कंपनियों का क्या है, मिक्सचर है, वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच है, और लार्ज कैप ओरिएंटेड नहीं है। इसमें सब कुछ, सब मतलब सबका मिक्सचर बोल सकते हो। अगर आप एसेट एलोकेशन का बात करें तो लार्ज कैप 60% है, मिड कैप 10% है, और स्मॉल कैप 24% है। तो ओवरऑल देख पा रहे होंगे लार्ज कैप के क्वांटिटी ज़्यादा है, तो मतलब कि ये फंड स्थिर रहेगा, बैलेंस रहेगा। और आपको बेहतर रिटर्न के लिए आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप में इन्होंने भी अपना अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है, 24% का एक्सपोजर लिया है। अगर पिछले रिटर्न का प्रदर्शन देखेंगे तो फ्रेंड 5 साल का कैगर है कि 15.91% है, 3 साल में 16.5% और 1 साल में 6%, 6.5% का रिटर्न दिया है। बेसिक जानकारी के लिए फ्रेंड अगर आप देख सकते हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड में लॉन्च किया गया है 2021 में, तो लगभग 5 साल पुराना फंड है फ्रेंड। और इसका बेंचमार्क बीएसई 500 ट्राई को ये क्या करता है, फॉलो करता है। इसका एयूएम पहले वाला जो हम लोग डिस्कस किए थे उससे ज़्यादा है। इसका 2200 करोड़ रुपया का एयूएम है। इसका भी एक्सपेंस रेशियो 67 है। इनके पोर्टफोलियो में कम स्टॉक है, ये आप 71 स्टॉक रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो आपको अगर कम एयूएम और वैल्यू फोकस्ड इन्वेस्टिंग के लिए अगर लास्ट टाइम के लिए देखना है फ्रेंड, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड एक जबरदस्त उदाहरण हो सकता है फ्रेंड। और तीसरा जो है फ्रेंड, तीसरा है निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, एक जबरदस्त तरीका का फंड है फ्रेंड। तो ये फंड में देखोगे ये क्या है, एसेट एलोकेशन फंड है। एसेट एलोकेशन का मतलब ये होता है कि ये लोग कमोडिटी में, एसेट क्लासेस में, गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, डेट में, रियल एस्टेट में एक्सपोजर लेते हैं। मतलब किसी न किसी एसेट क्लास में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने इन्वेस्टर के पैसा को। इस फंड का सबसे खास बात यह है कि ये क्या करता है, इक्विटी के साथ कमोडिटी, गोल्ड और सिल्वर, रियल एस्टेट में एक्सपोजर लेता है। विभिन्न एसेट क्लास में निवेश करने से क्या रहती है कि जोखिम घटता है। मतलब कभी गोल्ड का टाइम आता है तो गोल्ड अच्छा रिटर्न दे देता है, कभी सिल्वर रिटर्न दे देता है। तो ये अगर आप अलग अलग एसेट क्लास में रखते हो तो सारा एसेट क्लास एक बार नहीं डूबता है। अगर एक दो बार करेक्शन भी आती है तो एक दो एसेट क्लास में आती है, सारे में करेक्शन नहीं आता है। इसके चलते इसमें क्या होती है, वोलेटिलिटी कम होता है। ठीक है फ्रेंड। तो लंबे टाइम पे अगर बहुत अच्छे कैटेगरी में फंड निवेश करना है तो निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक जबरदस्त आपका पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफाइड फंड हो सकता है। 5 साल का रिटर्न साल 16% है, 3 साल का 19%, और 1 साल में अगर आप देखोगे निफ्टी ने बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, तब भी ये फंड जो है 13%
13.24% इन्होंने रिटर्न दिया है। 13.24% एक अच्छा खासा रिटर्न होता है, जो एक स्टैंडर्ड रिटर्न है फ्रेंड। अगर आप देखोगे तो ये 6 साल पुराना फंड है, 2020 में शुरू हुआ है, और इन्होंने निफ्टी 500 मिड कैप 50 25 इंडेक्स ट्राई को, ये बेंचमार्क को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं फ्रेंड। और इसका एयूएम जो है फ्रेंड बहुत बड़ा है। इसका एयूएम 16,000 करोड़ रुपया है। 16,000 करोड़ एक बहुत बड़ा फंड होता है फ्रेंड। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.2% है, और इन्होंने अपने एक पोर्टफोलियो में 92% का 92 स्टॉक का एक अच्छा खासा लंबा स्टॉक लिस्ट में इन्वेस्टमेंट किया है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका अगर इक्विटी का बात करते हैं तो 61% का एसेट एलोकेशन लिया है, डेट में 19% है, कमोडिटी में 12% और रियल एस्टेट में थोड़ा कम है, 1.27% इन्होंने एसेट एलोकेशन लिया है रियल एस्टेट में। तो ये फंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले मजबूत रिटर्न दिए हैं फ्रेंड, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो इक्विटी से आगे बढ़कर अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास को एक्सप्लोर करना, तो निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर अपकमिंग ईयर्स फ्रेंड। फोर्थ जो है फ्रेंड, वो है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड वो फंड होते हैं जो क्या होते हैं कि लंबे टाइम पे ग्रोथ इन्वेस्टिंग अप्रोच अगर आप फॉलो करते हैं, अगर लंबे टाइम में आपको ग्रोथ चाहिए, तभी जाकर के आपको स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपका नजरिया 2 3 4 5 साल का है, तो आपको इस फंड को छूना भी नहीं चाहिए, अपना एक भी रुपया इस तरह के फंड में नहीं डालना चाहिए फ्रेंड। क्योंकि अगर आपको 10 से 15 साल का अगर रिटर्न पैसा को इन्वेस्ट करके और उस पर रिटर्न लेने की क्षमता है, एपेटाइट है, तभी इस तरह के फंड में आप लोग अपना पैसा को इन्वेस्ट करके निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जब करेक्शन आता है तो ये फंड, इस तरह का फंड 1 साल 2 साल करेक्शन मोड में रहते हैं। अगर आप पिछले टाइम का अगर इसका देखेंगे, 2023 में फंड शुरू हुआ है और लगभग 2 साल में 23 24 25 26 चल रहा है, लगभग 3 साल में अगर देखोगे तो 2 साल का डेटा पे हम लोगों ने निकाला है, तो 2 साल में 14.5% और 1 साल में 14.69% का रिटर्न दिया है। 6 महीना में तो 28% का रिटर्न दिया है। समझ रहे हैं ये कितना बड़ा अल्फा जनरेट करके दिया है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड 6 महीनों के अंदर में। और 6 महीने का डेटा बहुत बढ़िया डेटा नहीं होता है, कम से कम 10 साल 12 साल का डेटा आपको एनालिसिस करना चाहिए, ताकि आप अपना एक बेहतर नजरिया बना करके बेहतर तरीका से फंड लंबे टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड। अगर ये 2023 में शुरू हुआ है, तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई को, ये बेंचमार्क को ट्रैक करते हैं। इसका ये ईयूएम है जो 7,000 के करोड़ के अप्रोक्सीम है, और इसका पोर्टफोलियो में 58 स्टॉक है फ्रेंड। तो इस तरह का अगर इस कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपोजर रखने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप लोग जा करके इस तरह के फंड में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं फ्रेंड। और आज के वीडियो का सबसे क्या है फ्रेंड, लास्ट जो फंड है वो है बंधन स्मॉल कैप फंड। बंधन स्मॉल कैप फंड जो है, इसमें आप देखोगे बहुत डाइवर्सिफाइड तरीका के स्टॉक में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, ताकि वैल्यू इनका क्या रहे, टिल्ट रहे, और टाइम के साथ एक अच्छा दमदार प्रदर्शन करके दे। इन्होंने अपने स्टॉक में 250 स्टॉक का पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट किया है, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो फ्रेंड अगर 5 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो 20% है, 3 साल में 27% और 1 साल में 5% 5.5% का रिटर्न दिया है फ्रेंड। तो लंबे टाइम में देखिए, 5 साल का नजरिया रखें तो 20% मिला है। अगर 1 साल 2 साल 3 साल का रखेंगे तो आपको बड़ा रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, इस फंड का विशेषता यही है कि कैटेगरी में सबसे बेस्ट अल्फा जनरेट करके बंधन स्मॉल कैप फंड दिया है। जो स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है, उसमें तो ये बेस्ट है। उसमें अगर आप देखेंगे तो ये सबसे बेस्ट अल्फा जनरेट करके दिया है। जो अल्फा जनरेट करने वाले म्यूचुअल फंड वैसे फंड होते हैं जो अपने जो स्टैंडर्ड बेंचमार्क रहता है कि आपको म्यूचुअल फंड में 13 से 14% का रिटर्न मिल सकता है, उसमें भी ये लोग 4-5% ज्यादा रिटर्न दिए, लगभग 20% के अराउंड रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि 5 से 6% ज्यादा इन्होंने अल्फा जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को दिया है फ्रेंड।
तो ये सारे हम लोगों ने वन बाय वन सारे पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया। उसका पूरा म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स, ईयर्स, फंड का नाम, पोर्टफोलियो, वीडियो के रिटर्न, सब कुछ आपको ये यहाँ पे कैटेगरी वाइज सब डेटा अवेलेबल है फ्रेंड। तो जा करके आप क्या कर सकते हैं, इस सारे फंड को देख सकते हैं, वन बाय वन एनालिसिस कर सकते हैं। अपने म्यूचुअल फंड जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं उनसे जा करके आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। फिर इस तरीके के फंड में जा करके आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं फ्रेंड। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ फ्रेंड। अगर आप लोग को हमारा वीडियो एनालिसिस, डेटा एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। फिर मिलता हूँ आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू, जय हिंद।